नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज में हूं। आपको पता है कि शंकराचार्य का विवाद जो प्रयागराज से शुरू हुआ वो पूरे देश में इस वक्त चल रहा है और राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी हैं। और इन राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी सभी पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, सारी पार्टियां हैं। लेकिन जो विवाद प्रयागराज में शुरू हुआ शंकराचार्य को लेकर, उस विवाद के पीछे 100 मीटर का रास्ता था जहां अपनी पालकी से अभिमुक्तेश्वरानंद जाना चाहते थे और उनको प्रशासन ने नहीं जाने दिया स्नान करने के लिए, क्योंकि परंपरा और रूल के हिसाब से ऐसा प्रशासन नहीं कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य जो खुद को अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, वो अभी भी इस बात को लेकर नाराज है कि प्रशासन की तरफ से उनके पास कोई नहीं है। कल जब वार पलटवार का दौर चला तो योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहा बिना नाम लिए अभिमुक्तेश्वरानंद का। दूसरी तरफ इस विवाद में अखिलेश यादव पहले दिन से कूदे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा था कि इससे उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जवाब दिया है और अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से जवाब दिया अखिलेश यादव को, उसके बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ वो विवाद क्यों शुरू हुआ। मैं इस वक्त खड़ा हूं प्रयागराज, जहां स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। ये शहर जहां से शहर की तरफ से एंट्री होती है गंगा की तरफ के लिए, प्रयाग की तरफ के लिए, वहां बैरिकेड कर दिया गया। यहां से कोई वाहन, चौपहिया वाहन नहीं जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ लोग पैदल जा रहे हैं, यहीं से शहर से ही लोग पैदल जा रहे हैं, यानी कि कई किलोमीटर का सफर जो आम लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए, वो सफर तय करके पैदल चल करके जा रहे हैं। और बसंत पंचमी है, ऐसे में आज बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग प्रयाग में डुबकी लगाने के लिए बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, और कल रात से लोग बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज का ये पूरा विवाद अब राजनीतिक हो चला है, क्योंकि इस पूरे विवाद में तमाम सियासी पार्टियां कूद पड़ी हैं, तमाम बड़े बड़े पार्टियों के नेता कूद चुके हैं और योगी आदित्यनाथ और अभिमुक्तेश्वरानंद आमने सामने हैं, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी को स्नान करना चाहिए, और इसके अलावा जिस तरीके बातें उन्होंने कही उससे ऐसा लगा कि सरकार के भीतर भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर दो लाइन चल रही है, पार्टी के भीतर भी और सरकार के भीतर दो लाइन चल रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक शख्स उत्तर प्रदेश के फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनका नाम है अखिलेश यादव। क्योंकि अखिलेश यादव को अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कल हमारे साथ जब बातचीत उनकी हो रही थी तो उन्होंने नमाजवादी पार्टी कह दिया। आज इसी पर बात हम करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। प्रयागराज की पवित्र धरती, संगम की रेती और राजनीति का सबसे तीखा अखाड़ा। जो लड़ाई अब तक धर्म और शास्त्रार्थ के बीच थी, वो अब सीधी सत्ता और विपक्ष की जंग बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कालनेमी वाला प्रहार और अखिलेश यादव की 2027 वाली बिसात। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने उत्तर प्रदेश की सियासत में वो भूचाल आया जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर संतों की कुटिया तक सबको हिलाकर रख दिया। मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ ये विवाद अब चरम पर है। प्रशासन बैक टू बैक नोटिस जारी कर न सिर्फ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है, बल्कि उन पर मेले में अव्यवस्था फैलाने के गंभीर आरोप हैं। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद झुकने को तैयार नहीं है। खुद को शंकराचार्य बताने के साथ सरकार से माफी की मांग पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने आज बसंत पंचमी के दिन चल रहे पवित्र स्नान का बहिष्कार कर दिया। ये प्रयाग का जो माघ मेला है, ये शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मुगल काल में मुगलों ने यहाँ पर जजिया कर लेकर के स्नान कराना शुरू किया था, जो जजिया कर दे देता था उसको स्नान कराते थे, बाकी को नहीं आने देते थे। ऐसे समय में शंकराचार्य जी ने पेशवाओं की सहायता लेकर के यहाँ आकर के अपने प्राणों को भी खतरे में डाल करके हिंदू जनता का मनोभाव उज्जवल किया और प्रतिवर्ष शंकराचार्य जी आते रहे, उसको बढ़ावा देते रहे, तब आज का ये मेला इस रूप में विद्यमान है। उन शंकराचार्य का अपमान अगर यहाँ का प्रशासन करता है तो ये ठीक नहीं है। इसलिए जब तक ससम्मान मर्यादा पूर्ण ढंग से
स्नान सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है तब तक कैसे स्नान के लिए जाया जा सकता है। इस मामले पर सरकार का रुख भी शीशे की तरह साफ है। प्रशासन सख्ती के मूड में है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी का जिक्र कर सीधा और एक बड़ा संदेश दे दिया। योगी ने साफ कर दिया कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को माघ मेले का सियासी इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन योगी वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में असली ट्विस्ट तब आया जब डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी जी को पूज्य शंकराचार्य कहकर संबोधित किया और विवाद सुलझाने की विनती की। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। अब बात उस खिलाड़ी की जो इस जंग में अपनी चुनावी संजीवनी ढूंढ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो आमतौर पर पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग अलापते हैं, वो अचानक साधु संतों के सम्मान के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं। रणनीति साफ है, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए बीजेपी को संत विरोधी साबित करना और 2027 के लिए एक नया नैरेटिव सेट करना। अखिलेश के साथ अब कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी ने पंगा ले लिया है शंकराचार्य की पीठ से। निश्चित तौर से अब योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनातन का अपमान किया, सन्यासियों का अपमान किया है। शंकराचार्य विवाद में अब सवाल ये नहीं रह गया कि प्रशासन ने क्या पूछा। सवाल यही कि संगम की रेती पर बिछी इस सियासी बिसात का असली खिलाड़ी कौन है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सख्ती है जो नियमों पर समझौता नहीं करेगी, दूसरी तरफ विपक्ष है जिसे इस विवाद में अपनी सत्ता की चाबी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अखिलेश यादव संजीवनी ढूंढ रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ उनको बड़ा हथियार मिल गया है। अखिलेश यादव को लग रहा था कि इससे वो बीजेपी को हिंदू विरोधी साबित कर सकते हैं। उनको यह भी लग रहा था कि अखिलेश यादव अगर शंकराचार्य के साथ नजर आएंगे तो सनातनी उनके साथ हो जाएंगे और पीडीए का जो उनका कार्ड है वो चल पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शंकराचार्य ने उल्टे अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। आपको सबसे पहले बता देता हूं कि शंकराचार्य ने क्या कहा है। शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव कूद तो गए, लेकिन बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने सपा को नमाजवादी पार्टी बता दिया है और हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं होती है, ये भी उन्होंने कहा है अपने बयान में। समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट नहीं देते हैं, ये तमाम बातें अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कही है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए। एक बार मैं आपको सुनवा देता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे और आज इसी पर डिबेट करेंगे। सुन लीजिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? तो आपने सुना कि अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं और सीधे उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को निशाने पर ले लिया, जबकि अखिलेश यादव सोच रहे थे कि इससे इस विवाद में कूदकर उनको फायदा हो सकता है। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। अब निजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, रोहित सिंह कन्वीनर युवा चेतना के हमारे साथ हैं और योगी उमेश पुरी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। साथ ही साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और योगी राज सरकार प्रवक्ता हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, आप लोग तो फंस गई। आप लोग चले थे संजीवनी ढूंढने,
उल्टे शंकराचार्य जी ने आप लोगों को समाजवादी पार्टी कह दिया, हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं होती हैं आप लोग, ये भी उन्होंने कह दिया। नमस्कार वेदनाथ झा जी, अब मैंने सुना आपने जो चलाया जो है अवमितेश्वरानंद सरस्वती जी का जो बाइट चलाया, आपको नमस्कार, पैनल उपस्थित सभी वक्ताओं को नमस्कार मेरा। और आज बसंत पंचमी है, इसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने कहा कि हम संजीवनी ढूंढने के लिए चले थे, तो संजीवनी काल नेमी का भी ध्यान मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने काल नेमी किसको कह दिया? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी काल नेमी कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। मैं एक सेकंड आपको करेक्ट कर देता हूं पूजा जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने काल नेमी नहीं कहा है, योगी आदित्यनाथ ने काल नेमी कहा है और नाम नहीं लिया है उन्होंने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काल नेमी है बहुत सारे सनातन में जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलिए अपनी बात। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं काल नेमी है, उन्होंने ये कहा है। अगर आपके जो चैनल जाकर के सर्च करके तुमको पता चलेगा कि ये जो है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। हालांकि जो शंकराचार्य जी हैं, पूजनीय है, उन्होंने जो आपको बाइट भी सुनाया कि वो कह रहे कि क्यों समाजवादी पार्टी को कहा जाता है। हालांकि वो नहीं कह रहे थे क्योंकि वो ऐसे खड़े नहीं दिखते हैं, हालांकि हम खड़े दिख रहे हैं। हम प्रश्न कर रहे हैं सरकार से, हम प्रश्न कर रहे हैं प्रशासन से कि भाई इस तरीके की हरकत उनके साथ में क्यों की गई। और आपने अभी जो है अपनी डॉक्यूमेंट्री जो दिखा रहे थे, तो आपने दिखाया कि जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है समझौता नहीं करेगी। किससे समझौता नहीं करेगी? लॉ एंड ऑर्डर के साथ में समझौता नहीं करेगी। तो ऐसा कौन सा जो है लॉ एंड ऑर्डर अलाउ करता था कि वो बटुकों को मुंह पे बूट मारेंगे? ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर अलाउ करता था कि वो बटुकों की शिखा खींचेंगे? ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर अलाउ करता था कि वो बटुकों के विवश करके पीटने का कार्य करेंगे? ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो रखा हुआ था वहां पर कि जो प्रशासन को इस तरीके की हरकत करने पड़ी? और आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन किया, जिसमें साफ साफ कहा गया हुआ है कि जो राज्य की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है राज्य को संभालना और लॉ एंड ऑर्डर को देखना, ना कि धर्म और धार्मिक चीजों का निर्धारण करना। और जहां तक बात रही अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का स्नान करने जाना, वो जो है उन्होंने जो है राहुल गांधी जी को कहा था कि हिंदू नहीं है। 2015 में ऐसे कौन से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी कि अभी पूजा जी 2015 में ऐसी कौन से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप लोग लाठी से मार रहे थे, आपकी पुलिस लाठी से मार रही थी? अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जो है उसके बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने क्षमा भी मांगा था। और उस वक्त जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जो है तत्कालीन स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य थे ज्योतिषपीठ का। इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आपकी पुलिस ने डंडे से मारा था, क्यों मारा था? खींची थी, क्यों मारा था बताइए ना। माफी मांग ली मैं समझ गया, लेकिन मारा क्यों था ये बताइए। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे थे या वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं ले रहे थे? इसके बावजूद आपकी सरकार की तरफ से प्रशासन को यह आदेश था कि अभी मुक्तेश्वरानंद दिखे तो उनको मार डंडा भगा दो, क्या था बताइए। वैद्यनाथ झा जी, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आपको ये कैसे नहीं इन्फॉर्मेशन है कि वहां पे जाकर के क्षमा भी मांगा हुआ था और शिखा नहीं खींची गई थी, निर्वस्त्र नहीं किया गया हुआ था, बूटों से जो क्षमा मांग लिया, मैं मान लिया क्षमा मांग लिया था। तो ये बताइए ना कि क्यों डंडे से क्यों मारा? कि जो बूट लेकर के जो 80 साल के जो साधु संत उनके मुंह पे रखा गया हो, ये नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी सरकार में किसी शंकराचार्य जी का अपमान नहीं हुआ था, ये शंकराचार्य जी का अपमान। आप समझते विद्याराज जी, पदवी का मैटर है, जो पद है उसका सम्मान है, व्यक्ति का नहीं है। शंकराचार्य जी का जो पद है, हमारे जो 4 पीठ के शंकराचार्य हैं उनका सम्मान है। ठीक है रोहित जी जवाब दीजिए। ऐसा है, देखिए पूरे देश ने देखा जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किस प्रकार से संत अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके समर्थकों, सनातन धर्मावलंबियों और जब कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय राय जी, इनको दौड़ा कर काशी के सड़कों पर इसलिए पिटवाया था क्योंकि वो लोग भगवान गणपति के मूर्ति विसर्जन का प्रयास कर रहे हैं। और अखिलेश यादव कहते हैं कि माफी मांग लिए। अब बताइए, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के ऊपर 7 नवंबर 1966 को हजारों लाखों गौरक्षकों के ऊपर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, खून की होली खेली थी, नरसंहार करवाया था गोपाष्टमी के दिन, और मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई। अखिलेश यादव ने
यही पूज्य मुक्तेश्वरानंद जी। चुप रहिए ना मैडम, आप बोल रही थी तो बोल रहे थे, इसलिए बोलने की आदत है आप लोगों को। बोलने दीजिए पहले, गलत गलत बोलते रहते हैं आप लोग। धर्म की दलाली बंद कीजिए, सनातन को बदनाम करना बंद कीजिए। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और राहुल गांधी अब सनातन धर्म के ऊपर बोलेंगे। आज तक भगवान राम का दर्शन नहीं किए, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और राहुल गांधी के परिवार के लोगों को सनातन धर्म के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये धर्म की दलाली बंद करे समाजवादी पार्टी। पहले जाके भगवान राम के दर्शन करे। राम जी का दर्शन अब तक अखिलेश यादव ने नहीं किया। चले हैं अखिलेश यादव सनातन धर्म के ऊपर प्रवचन देने, राम जी का दर्शन क्यों नहीं किया? जवाब दे समाजवादी पार्टी। मैं पूछता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, अखिलेश यादव ने आज तक जाकर के अयोध्या में राम जी के मंदिर में दर्शन क्यों नहीं किया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, सनातन का संरक्षण हो रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने सनातन को करेगा उत्तर प्रदेश और देश की जनता। 27 में अखिलेश यादव एक एक करके बोलिए प्लीज। जवाब दे अखिलेश यादव, क्यों नहीं गए राम मंदिर का दर्शन करने? जरा पूछिए नहीं, राम जी के मंदिर का दर्शन करने अखिलेश यादव। लेकिन बात उससे आगे निकल गई है। अब रुक जाइए रोहित जी, रुक जाइए, बात उससे बहुत आगे निकल गई है। अखिलेश यादव मंदिर क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव ने मंदिर बनवाया, तो अखिलेश यादव एक काम नहीं करते हैं, दूसरा काम करते हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इससे सनातनियों में उनकी पैठ बढ़ेगी और उनका जो पीडीए कार्ड है वो चलेगा। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज, रोहित जी रुक जाइए। रोक देंगे अगर अखिलेश यादव जी मंदिर ठीक है, नहीं जाएंगे योगी तो उमेश पुरी जी, पूजा जी रुकिए। योगी उमेश पुरी जी, क्या अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद में कूद कर अपने हाथ जला लिए हैं और वो ये सोच रहे थे कि बीजेपी को हिंदू विरोधी, सनातनी विरोधी वो साबित कर देंगे इस विवाद में, लेकिन क्या उनको उल्टी तीर लग गई है? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने स्वयं समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोल दिया। अब इतना बड़ा शब्द बोल दिया, मुझको लगता है कि संपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए तो स्थिति वैसी हो गई कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। जिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन आप करने जा रहे थे, क्योंकि मुझको लगता है कि अब मुक्तेश्वरानंद जी को वो 2015 का दंश याद आ गया कि आज अखिलेश मेरे पास आकर खड़े हो गए, मेरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो घाव उनके हृदय में लगे थे जब वो लठे से पिटे थे, तो मुझको लगता है कि अब मुक्तेश्वरानंद जी को वो याद आ गया। और सही बोला अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कि समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी। और देखिए, चिंता नहीं हो रही, चिंता नहीं हो रही। हम लोग बड़े हास्यास्पद है कि अचानक समाजवादी पार्टी को हिंदुत्व, सनातन, गंगा, गाय, गौरी और साधु सन्यासियों की चिंता होने लगी। कार सेवकों की हत्या हो गई, अब मुक्तेश्वरानंद को लठों से पिटवा दिया। अरे भाई, चिंता हो गई। हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी बनकर आप प्रकट हो गए। मुझको लगता है कि इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता कि आज अखिलेश यादव अलग कर दिए गए हैं। अब मुक्तेश्वरानंद ने ही उनको आईना दिखा दिया है कि जब मैं अकेला पड़ जाता हूं तो मेरे साथ कोई नहीं होता। तो मुझको लगता है कि तमाचा मारा है अखिलेश यादव के मुंह पे अब मुक्तेश्वरानंद ने। ठीक, क्या ये एक तमाचा है योगी राज सरकार जी अखिलेश यादव के मुंह पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से? देखिए, इससे यह सिद्ध होता है कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जब भी कुछ बोलते हैं तो सही बोलते हैं, इसे पता चल जाता है। अभी कुछ दिन पहले जब मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने बोला था तो जगतगुरु शंकराचार्य जी राहुल गांधी को जो है हिंदू धर्म से निकाला। अखिलेश यादव को सही कहा महाराज जी ने, जब आवश्यकता होती है तो नहीं रहते हैं, तो उनके लिए भी सही कहा। इसी तरीके से जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब योगी आदित्यनाथ को कहा कि कुंभ में इतने लोग मर गए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लो, योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी नहीं ली और उसी बदले की भावना से आज योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। छोटे छोटे बटकों को पीटा गया, उनकी चोटी उखाड़ी गई। ये कोई सिद्धांत है? ये कोई नैतिकता है? छोटे छोटे बटुक सन्यासी संतों को लाठी से मारा गया, जूते से पीटा गया, पेट निकाल के मारा गया। बताइए, ये है भारतीय जनता पार्टी की चरित्र? तो महाराज जी ने इस पर भी बोला, शंकराचार्य जी ने उनको भी हमेशा सही बोलते हैं, पार्टी के बोलते हैं, वो
झा जी, अगर मैं इनकी बात का जवाब दे सकूं, मुझे समय देंगे क्या आप? जी जी बोलिए बोलिए। देखिए, मेरे को लगता है कि जो शंकराचार्य जी का पक्ष लेकर इधर बैठे हैं, मैं इनको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी आप लोगों की आंखों में इतना चुभने लगे हैं क्या? अखाड़ा परिषद ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिन बटुकों के साथ गलत आचरण हुआ है, उनके साथ पिटाई हुई है, उन पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों के साथ कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, पूरे अखाड़ा परिषद ने वहां लिखा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ही राज्य के अंदर जिस प्रकार से माघ मेला, कुंभ मेला लगा, आप लोगों ने आनंद लिया, आज आप योगी आदित्यनाथ को आप इस प्रकार कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। मैं एक बात अभी तक योगी, मैं आपको एक और बोलता हूँ, प्रवक्ता जी जरा सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय की बड़ी गद्दी पर बैठे हैं, क्या पूरे नाथ संप्रदाय का अपमान नहीं किया जा रहा? अब मुक्तेश्वरानंद के द्वारा जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक कंपेयर कर दिया। क्या ये योगी, ये अभी मुक्तेश्वरानंद की भाषा है? क्या योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम लिया? अभी तक एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अमर्यादित भाषा बोलकर वह जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का अपमान कर रहे हैं, तो निंदनीय है। काशी के मंदिर तोड़ने वाले को क्या बोला जाएगा? काशी के मंदिर तोड़ने वाले को क्या बोला जाएगा? औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, जो मंदिर तोड़ेगा वो बाबर है, वो अकबर है, वो हुमायूं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काशी में मंदिर तोड़ा है और भी लगातार मंदिर टूट रहे हैं, तो मंदिर तोड़ने वाले को बाबर, अकबर और हुमायूं ही कहा जाएगा। मुझको लगता है आपके चैनल पर ये स्पष्ट हो गया। ठीक है योगीराज जी, ये चिंता की बात है। अभी मुक्तेश्वरानंद को जो कहना है वो कह रहे हैं, और इसीलिए आज सवाल यही है कि अभी मुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को जो कहना है वो कह रहे हैं, यहाँ के प्रशासन को जो कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन हट पर भी बैठे हुए हैं। उनको इस बात का भी इंतजार है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आएगा तो वो जाकर गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, संगम में वो डुबकी लगाएंगे। तो उनको इस बात की उम्मीद भी है कि सरकार की तरफ से कोई आएगा, प्रशासन की तरफ से कोई आएगा। लेकिन अब नीजेश अवस्थी जी, क्या अखिलेश यादव इस पूरे मामले में, इस पूरे विवाद में कूद तो गए, लेकिन अब वो निकलेंगे कैसे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जिसके पक्ष में, जिसके साथ वो खड़े हो रहे थे, उन्होंने ही उनको समाजवादी पार्टी कह दिया है। उन्होंने ही कह दिया कि वो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते जरूरत पड़ने पर। विद्यानाथ जी, अखिलेश यादव जो है वो अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं खड़े हैं, वो महंत योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध खड़े हैं। और इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो कहा, उनको ये समझ में आ गया कि मेरे साथ नहीं है, ये तो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। नाथ पंथ के एक महंत को माफिया कहना, समूचे नाथ पंथ के, पूरे विश्व भर में फैले नाथ पंथियों का जितना बड़ा अपमान था, उतना उससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। ये आप एक बताइए कि यहां बैठी हुई है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इनके एक एमएलए कहते हैं मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं। आज हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं वो। आज अखिलेश यादव उसके लिए क्या किया इन्होंने उस एमएलए को जिसने कहा कि मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं? यह बताइए कि क्या किया। यह बताइए कि स्टालिन ने वहां पर तमिलनाडु में कहा इरेडिकेटिव सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना है। एक शब्द निकला हो, अगर एक शब्द, ये तो राजनीति है। यह तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं खड़े हैं, किसी भी हिंदू धर्म के संत के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात बड़ी साफ कहूंगा, संत के बाकायदा लक्षण दिए गए हैं, शास्त्रों में लक्षण है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन की तरह हृदय होना चाहिए संत का। अपमान पालकी से उतरने पर नहीं होता, अपमान तब होता है जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं पालकी में ही जाऊंगा। ये होता है, ये उस पूरे संत समाज का अपमान है, संत हृदय का अपमान है, संतों के लक्षण का अपमान है। ये है पूरी कॉन्सेप्ट का, उस कॉन्सेप्ट जो अवधारणा है संतों के बारे में, उसका अपमान है। संत कभी हठयोगी होता है, हठधर्मिता करता है कि नहीं? मुझे एक बात बड़ी साफ से, मैं बीच में नहीं बोला था किसी के, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। और भी बता दूंगा फिर मैं और भी बताऊंगा फिर मैं। पालघर के साधुओं की लिंचिंग हुई तब इनको नजर नहीं आया, इनको नजर नहीं आया कभी भी। और तीसरी बात मैं बता दूं वैद्यनाथ जी,
एक बात मैं बड़ी साफ से कहता हूं कि वो कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री शंकराचार्य की फैसला नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। ये हिंदू समाज को करना है, ये बाकी शंकराचार्य ने करना है, संत समाज ने करना है, अखाड़ा परिषदों ने करना है। अगर अखाड़ा परिषद जो भी उसके लक्षण, जो भी उसका प्रक्रिया है शंकराचार्य की, अगर है तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? हिंदू धर्म में कौन शंकराचार्य होगा या नहीं होगा, इसका फैसला, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में कौन कर सकता है? और सुप्रीम कोर्ट गया कौन था? पूजा जी एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पूजा जी किसी को समझ में नहीं आता, एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज विद्यानाथ जी, मेरी बिल्कुल स्पष्ट राय कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय हिंदू धर्म में कौन शंकराचार्य होगा या नहीं होगा, ऑडियो थोड़ा डाउन कर दो, इसका निर्णय विजय जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पूजा जी रुक जाइए, उसका निर्णय नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ये संत समाज करेगा, अखाड़ा परिषद करेगा, तमाम अखाड़े जो है वो करेंगे। लेकिन गया कौन था सुप्रीम कोर्ट? आज तो कह दिया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं करेगा, तो गया कौन था? सुप्रीम कोर्ट गया कौन था? क्योंकि ये जो विवाद है ये इस पीढ़ी का नहीं है, इससे पहले वालों का, वासुदेवानंद जी और स्वामी स्वरूपानंद जी के बीच का था, वहां से चला आ रहा है। ठीक है, तो एक बात बड़ी साफ सी है। ठीक है विजय जी, ये विवाद से आगे बढ़कर बात, जी 10 सेकंड विजय जी, ये विवाद से बात आगे बढ़ गई है क्योंकि इसमें राजनीति आ गई। और नहीं, एक सेकंड, मैं क्योंकि ना सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर वहां पर जिस तरीके से बैरिकेटिंग तोड़ी गई, प्रशासन का काम, पुलिस का काम, आप वहां पर अगर भगदड़ मचती है तो सारे पुलिस वालों को आप कर दो, क्या करो, आदित्यनाथ जी इस्तीफा दें, त्याग पत्र दें, और वो अगर कह रहे हैं कि आप भगदड़ नहीं मचने दूंगा, तो भी गलत किया उन्होंने। भगदड़ मच जाती तो आप इस्तीफा मांगते। वाह भाई वाह, क्या बात है। ठीक है, देखिए बात ना इससे आगे निकल गई है। बात यह है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता उतर आए। खुद अखिलेश यादव ने फोन किया। अखिलेश यादव शायद ये सोच रहे थे कि वो फोन करेंगे, उनके साथ दिखेंगे या उनका पक्ष लेंगे तो उनको राजनीतिक तौर पर कोई फायदा हो सकता है, और ये सोचना भी चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। उनको लग रहा था कि इससे दिखेगा कि उनका जो एक छवि उनकी बना दी गई है कि हिंदू विरोधी हैं, उस छवि से वो निजात पाएंगे, पार पालेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। जगदीश शर्मा जी, क्या राजनीतिक पार्टियों को इसमें कूदना ही नहीं चाहिए? ये प्रशासन और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच का मामला था। शंकराचार्य का मुद्दा, इसमें विवाद जैसे जैसे बढ़ा, आप लोगों को ऐसा लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लो और गंगा पूरी तरह कहीं बहा के ना ले जाए, इस बात का डर आप लोगों को नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गंगा बहा कर ले जाएगी। विद्या जी, सोशल मीडिया पे गाना चल रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नंदर मजा आ रहा है। इस गाने का आनंद समझते हैं आप? क्या मतलब है कि हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं, जो बचे थे साधु साधु लड़ पड़े हैं। कहना कि मैं तो कहता हूं योगी नाथ जी को रास्ता चुना चाहिए, तो राजनीति का या साधु का? मठ की दुहाई दे रहे हैं। अरे भाई, साधु आदमी, धर्म और कर्म आप जानते क्या है? भगवान के प्रति, भगवान के पास जनता को ले जाना। पर साधु जब राजनीतिक बन जाए तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। बताइए, मुक्तेश्वर महाराज पर लट पिलवा दे, साधु साधु लड़ रहे आपस में, बंटवारा हो गया है। अंग्रेज भी तो भाई यही करा करते, फूट डालो और शासन करो। कहना कहीं जो कह रहे हैं काल की, जो इन्होंने राक्षस का नाम दिया है, वो किसके लिए बोला? अभी योगी जी कहते कि मुक्तेश्वर साहब बाबा को नहीं बोला है, तो भाई किसको? प्रधानमंत्री को बोला है, गृह मंत्री को बोला, सरकार में बैठे लोगों को बोला है। इसको स्पष्ट करना चाहिए योगी जी को, ये काल की राक्षस का शब्द किसके लिए यूज करा है। कहना क्या, मैं समझता हूँ हालात बद से बदतर हो गए हैं। हर धर्म लड़ रहा आपस में। यही सरकार चाहती थी, यही मोदी जी चाहते थे, यही हो रहा है। आप देख लीजिए कहां देश सुरक्षित है, किन के हाथों में सुरक्षित है। अच्छा होता कि योगी जी तय करें, या तो धर्म के रास्ते पर चले या राजनीति के। दो रास्ते अलग अलग, इकट्ठे चलना का मतलब यही है कि ना तो योगी जी धर्म को बचा पा रहे हैं, मुक्तेश्वरानंद जी तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ये तय करें कि वो हिंदू हैं या नहीं है। उन्होंने तो उनको बाहर कर दिया है सनातन से। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब हिंदू बचे ही नहीं, तो वो करेंगे उनको, क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। अगर राहुल गांधी हिंदू नहीं है तो मैं और आप भी हिंदू नहीं है भाई। अगर राहुल गांधी हिंदू नहीं है तो ना तो कोई भी हिंदू नहीं है, फिर हिंदू है कहाँ? मैं तो हूँ, आपका पता नहीं। राहुल गांधी भी हिंदू नहीं है तो, अरे जिसके नहीं, मैं तो हूँ, आपका पता नहीं। कैसे पता? बताओ कैसे आप हिंदू हो?
बताओ, रोज हिंदू धर्म का अपमान करते हो बैठ के चैनल पे, मैं तो हूँ, लड़वाते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे सारे संस्कार हुए हैं, मैं तो हिंदू हूँ। हिंदू धर्म तो अगर राहुल गांधी की पार्टी में रहने की वजह से आप ये कह रहे हैं कि आप हैं या नहीं हैं, तो आप तय कर लीजिए। भाई राहुल गांधी हिंदू रहे ना रहे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं हिंदू हूँ ये मुझे पता है। आप सरकार के इशारे पर रोज धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, रोज हिंदू का अपमान कर रहे हैं सरकार के इशारे पर। आप कैसे हिंदू हैं? तो देश को बताइए कैसे हिंदू हैं आप? मैं तो नहीं समझता आपको हिंदू। अगर जगदीश शर्मा हिंदू नहीं है तो आप भी हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म का काम नहीं है कि किसी भी धर्म का अपमान करना, किसी भी व्यक्ति का अपमान करना। मुझे नहीं पता कि आप हिंदू हैं कि नहीं है। मैं तो मानता हूं कि आपके नाम के साथ शर्मा लगा हुआ है, आपका नाम जगदीश है, आपका नाम जगदीश है और नाम के साथ शर्मा लगा हुआ है, तो आप हिंदू भी हैं और ब्राह्मण भी होंगे, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर हिंदू नहीं है तो मैं भी हिंदू नहीं हूँ, आप भी हिंदू नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं है ये राहुल गांधी जान ले, मैं हिंदू हूँ ये मैं जानता हूँ। ऐसे अगर आप हिंदू हैं, अगर जगदीश शर्मा हिंदू हैं तो जगदीश शर्मा को पता होगा कि हिंदू है, वो कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी हिंदू ने? राहुल गांधी धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आप भी कहेंगे कि मैं भी धर्म परिवर्तन, मेरा भी धर्म परिवर्तन हो गया। राहुल गांधी इस्लाम अपना लेंगे तो आप मुसलमान हो जाएंगे क्या? जी हमें तो आपसे भी लड़ना है। सर मुझे ये बताइए ना, राहुल गांधी अगर इस्लाम अपना लेंगे तो आप भी मुसलमान हो जाएंगे? मतलब राहुल गांधी हिंदू नहीं बचे तो पूरा देश हिंदुओं का नहीं रहा। बेटे राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं, मुझे तो आप पे शक होता है। मेरा हिंदू धर्म तो सबका सम्मान करता है, आप अपमान करते हैं। आप कौन? अच्छा, अब राहुल गांधी का अपमान करने का मतलब हो गया सनातन का अपमान करना, पूरे देश का अपमान करना। ये हिंदू धर्म का काम ही नहीं है। मैं नहीं अपमान कर रहा हूँ राहुल गांधी का, और मेरे को करना भी क्यों है? मैं राजनीति में नहीं हूँ सर, मैं पत्रकार हूँ और मेरा काम है सवाल करना। भाई से भाई को अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, उनको सनातन से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि वो सनातन का, हिंदुओं का अपमान करते हैं, इसलिए वो हिंदू नहीं है। और मुझे एक और जवाब दे दीजिए जगदीश भाई, जगदीश भाई, जगदीश भाई, जगदीश भाई, जगदीश जी प्लीज, देश को लेके जगदीश भाई प्लीज सुनिए तो, हिंदू धर्म का काम नहीं जगदीश है। जी सुनिए तो सही, देश जा रहा है, सबका सम्मान करता है। देश जहाँ जा रहा है वो देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। मोदी झूठ सुन तो लीजिए मेरा सवाल, झूठ बोलता। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी हिंदू हैं, चैनल पर बैठ के लोग अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। अभी राहुल गांधी राम मंदिर आने वाले थे, उन्होंने प्लान फिर से कैंसिल कर दिया। अरे भगवान राम सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। क्या भगवान राम ये बताए उस मंदिर मेरे को लोग नहीं देखना चाहते हैं तो कन कन में रहा मैं, कन कन में रहा मैं, कन कन में फिर जाने का प्लान क्यों बनाया? लोगों ने तो क्या दिया? राम, अरे राम मंदिर कण कण में राम है, हृदय में राम है, तो घर में मंदिर क्यों बनाते हैं भाई? मंदिर में क्यों जाते हैं? ये जो लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, राजनीतिक आदमी है, प्रयाग में लाखों करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, ये अपने घर में ही डुबकी लगा लें, क्यों आएंगे? इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि राहुल गांधी सनातन का और हिंदुओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और आप लोग भी अगर उसी लाइन पर चल रहे हैं तो इसीलिए आज देश भर में आप लोगों की हालत ये है। सुन तो लीजिए जगदीश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इसी लाइन पर चल रहे हैं, इसलिए देश के हिंदू अलग अलग राज्यों में चाहे चुनाव हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, हिंदू आप लोगों को जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर, एक मिनट रुक जाइए। पूजा मिश्रा, जो बचा कुचा है वो आप झूठ बोलते हैं। ठीक है सर वो सब बातें ठीक है आपकी, आप कहते रहिए, लेकिन अभी मुक्तेश्वरा जी के मुद्दे में आप लोग कूदे क्योंकि आप लोगों को लगा कि इससे आप बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को हिंदू विरोधी साबित कर सकते हैं, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। तो डॉक्टर पूजा मिश्रा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि आप नमाजवादी पार्टी हैं, आप हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं, वक्त पड़ने पर आप लोगों ने कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं दिया है, इसका क्या जवाब है समाजवादी पार्टी के पास? विद्यानाथ झा जी, देखिए हम जो है शंकराचार्य जी के बातों का जवाब देने के लिए नहीं है। शंकराचार्य जी को जो लग रहा है, जो उनकी विचारधारा है, जैसा जिस पार्टी के लग रहा है वो कह रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कानने में भी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को वो कह रहे हैं कि जो है राजा हो रखे हुए प्रधानमंत्री जी, उनको लगता है कि आने के बाद में भी जो है शंकराचार्य जी जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हम संबंध रखते हैं नहीं संबंध रखते हैं, लेकिन एक चीज तो तय बात है ना, शंकराचार्य जी ने कहा कि पालकी से मैं जाना चाहता हूं स्नान करने के लिए, आप लोगों ने कहा कि ठीक कह रहे हैं, उनको जाने देना चाहिए था।
शंकराचार्य जी ने कहा कि उनके बटुकों को, उनके शिष्यों को पीटा गया। आप लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, पीटा गया। अब शंकराचार्य अगर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कभी हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो ये बात भी आप लोगों को क्या सही लगती है कि नहीं लगती है? विद्यानाथ जी, अगर आप जवाब लेना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनको स्नान करने नहीं दिया गया, जो कि माघ मेला लगा ही इसी चीज के लिए है। बटुकों की शिखा खींची गई, उनको निर्वस्त्र किया गया। अगर जो है समाजवादी पार्टी को क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, राहुल गांधी जी को हिंदू मानते नहीं मानते हैं, वो मुख्यमंत्री जी को कालनेमी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया। 18 आपके लिए मुद्दा उनका स्नान करना है? स्नान नहीं कर सके। आपके लिए मुद्दा उनका स्नान करना है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं करने दिया? मैम सुनिए तो सही, आपके लिए मुद्दा उनका स्नान करना है क्या? बिल्कुल। आप प्रयागराज में रहती है ना, जो अत्याचार हुआ, आप प्रयागराज में रहती हैं, मुझे लगता है कि आप भी डुबकी लगाकर आ ही चुकी होंगी माघ मेले में। सुनिए ना, मैं बिल्कुल लगा करके पूजा मिश्रा जी, आप भी डुबकी लगाकर आ ही चुकी होंगी, और आपकी तो सरकार भी नहीं है ना, तो आप बड़ी आसानी से गई होंगी, डुबकी लगाकर आ गई होंगी। आपकी पार्टी के भी बहुत सारे नेता जो यहाँ रहते होंगे या बाहर से आए होंगे, डुबकी लगाकर जा चुके होंगे। अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि शंकराचार्य जी का जो शिविर है वहां से संगमनोज की दूरी कितनी है? अगर पालकी पर भी उनको जाना है तो 100 मीटर चलना है। तो शंकराचार्य जी को अगर स्नान करना है अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, तो उनको प्रशासन रोक रहा है क्या? लेकिन नहीं, वो कह रहे कि नहीं, प्रशासन आए, मेरे पैर दबाए तो ही मैं जाऊंगा। कैसे रुक गए बिना प्रशासन? तो इसका मतलब यह है कि शंकराचार्य जी या अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्नान नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पालकी में प्रशासन उनको उठाकर ले जाए। नहीं, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको स्नान करा दिया जाए, क्या सम्मान करा देता है। शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के हमारे, मैं पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हैं? सबसे उच्च मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा मन करेगा। देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं, देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं मेरे पीछे, आप देख रही हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और आप प्रयागराज की रहने वाली हैं, आपको पता है कि आज शहर से ही नाकेबंदी कर दी गई है। लोगों को यहाँ से कम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। लेकिन देख लीजिए, आप देख रही होंगी कि लोग आ रहे हैं, देखिए। तो बात ये नहीं है पूजा मिश्रा जी, ये देखिए, ये लोग पैदल जा रहे हैं, ये सब स्नान करने के लिए जा रहे हैं। शंकराचार्य जी का अपमान करना चाहती है सरकार। सतुआ बाबा लग्जरी कार से गए थे, आपको पता है? लग्जरी कार सारी उनकी जो माघ मेले के अंदर है। यहाँ आप जो शंकराचार्य जी की पालकी नहीं चलने दे रहे हैं, वहां पे सतुआ बाबा की 4 गाड़ियां अंदर खड़ी हैं। आप गए थे ना सतुआ बाबा के यहाँ पे, आपने देखा था कि नहीं देखा था? अगर नहीं गए, देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, गाड़ियां जा रही हैं घाट तक, उससे आपत्ति नहीं हो रही है आपको। 4 जो है बटुक गाड़ी तो मेरी भी चली है, शंकराचार्य जी को लेकर के जा रहे हैं, उसको गाड़ी तो मेरी भी चली है, लेकिन वहीं तक चली है जहां तक प्रशासन ने कहा है मैम। और गाड़ी आपकी भी चलेगी, लेकिन वहीं तक चलेगी जहां तक प्रशासन ने कहा है। और आज अगर प्रशासन ने कह दिया कि इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी, तो इसके आगे गाड़ियां नहीं जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां यहां से जा रही हैं। इसके अलावा एक गाड़ी मैंने नहीं देखा यहां से जाते हुए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अब आप लोगों के पास सिंपल सा एक ही डिफेंस बचा हुआ है। पूजा जी करेंगे तो आज कैसे वो हर धर्म पे उतर आए हैं? आप उनका अपमान, पूजा जी आप लोग फंस गई, चाहते थे उनका अपमान करना, आपने प्री प्लान पूजा जी आप लोग फंस गई, इसलिए वो रुके हुए हैं। जब तक आप उनको स्नान करने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अगर शंकराचार्य नहीं है तभी उनका अपमान नहीं होना चाहिए। मैं इस देश का कोई भी साधु संत और आम इंसान भी जो यहाँ पर आ रहा है स्नान करने के लिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर साधु संतों के लिए कानून है तो आम व्यक्ति के लिए भी कानून है, और आम व्यक्ति के लिए कानून है तो वही कानून साधु संतों के लिए भी है और शंकराचार्य के लिए भी है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और वो संविधान शंकराचार्य जी पर भी लागू होता है और जो शंकराचार्य नहीं है उन पर भी लागू होता है। और इस सड़क से पैदल जो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता पैदल तय करेंगे, उनके लिए भी वही संविधान चलता है और वही कानून चलता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि उनको स्नान करवाने के लिए लोग वहां जाएंगे। मुद्दा ये है कि वो स्नान कर सकते हैं, लेकिन वो हट पर अड़े हुए हैं, जिद पर अड़े हुए हैं और आप लोग फंस गए। अब आप लोगों को ये मुद्दा न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि शंकराचार्य ने आप लोगों को ही नमाजवादी पार्टी कह दिया। उन्होंने कह दिया कि आप लोग हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हो। इस पर आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे। पूरी डिबेट में आप इस पर जवाब नहीं दे पाई पूजा मिश्रा जी कि इसका क्या जवाब है समाजवादी पार्टी के पास। अखिलेश यादव जी के पास क्या जवाब है इसका? जो अखिलेश यादव अभी मुक्तेश्वरानंद जी को फोन करके बता रहे थे कि आपका अपमान हुआ है, अब वही अभी मुक्तेश्वरानंद आपकी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, तो आपके पास जवाब नहीं है। एक बार फिर से सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। और मैं कहूंगा
कि अगर आप लोगों को इतनी चिंता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, आज वसंत पंचमी है और आज भी अगर वो स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो आकर एक बार देख लीजिए। अखिलेश जी की गाड़ी आएगी तो अखिलेश जी की गाड़ी भी जाएगी, लेकिन संगम नोज तक नहीं जाएगी। संगम नोज से 100 मीटर पहले जहां बैरिकेड लगा हुआ है वहां तक जाएगी गाड़ी, और आपकी भी गाड़ी जाएगी और मेरी भी गाड़ी जाएगी, और कोई आम आदमी जाना चाहेगा उसकी भी गाड़ी जाएगी। सुन लीजिए एक बार फिर से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने अखिलेश यादव पर कैसे पलटवार किया है, और अखिलेश यादव जो ये सोचकर कूदे थे इस पूरे विवाद में कि वो बीजेपी को हिंदू विरोधी साबित कर देंगे, योगी आदित्यनाथ को हिंदू विरोधी साबित कर देंगे, अब खुद हिंदू विरोधी उन्हें अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा, और क्या कहा हमने? ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी का इंटरव्यू है, और ये पूरा इंटरव्यू धर्म संकट में, जो हमारा स्पेशल शो है धर्म संकट, उसमें आप देख पाएंगे। बहुत खुलकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सारी बातें की हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, उन धर्माचार्य जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, सबको लेकर खुलकर बात की है अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने। बहुत जल्द नवभारत पर आपको यह देखने को मिलेगा धर्म संकट। इस डिबेट में इतना ही। ब्रह्मास्त्र में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।